हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं अब यूट्यूब के ऊपर पर्टिकुलर हर नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के सिलेबस की पूरी वीडियो डालता रहूँगा। स्टार्ट आज करते हैं किडनी के सिस्टम से, जो कि इनफ होगा, उतना पढ़ लोगे तो सिलेक्शन के लिए इनफ रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं किडनी के चैप्टर से। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से क्या नाम है करते हैं आज स्टार्ट रीनल सिस्टम के बारे में, क्योंकि उसकी ग्रोथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानने के लिए उसका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो रीनल सिस्टम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि कोलैबोरेट रहता है अदर बॉडी सिस्टम से। अगर रीनल डैमेज हो जाए तो और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वे भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वे सारे ऑर्गन्स किडनी के साथ कोलैब करते हैं। सिंपल सी और बहुत सरल लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं रीनल सिस्टम की ब्रांचेस। पहली ब्रांच आती है इसकी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो जो वर्ड है वो रिलेटेड करता है किडनी से। नेफ्रोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज़ रिलेटेड टू किडनी। नेफ्रोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है बेसिकली, जो कि किडनी के साथ रिलेटेड है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, नेफ्रोलॉजी इंक्लूड्स किडनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंदर किडनी की एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है। दूसरी ब्रांच आती है इसकी यूरोलॉजी। यूरोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसके अंदर 3 चीज़ों के साथ डील करा जाता है। यूरोलॉजी के अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल यूरिनरी सिस्टम, फीमेल यूरिनरी सिस्टम। यूरोलॉजी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है गायनेकोलॉजी में। और ये जिपमर में पूछा गया एक क्वेश्चन है। रिमेंबर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट कम्स इन यूरोलॉजी विच इज़ कम्स इन गायनेकोलॉजी। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो बेसिक से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंपल है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके वापस इसको आराम से पढ़ सकते हैं इजीली। चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो दूसरे पेज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, कोई इतनी एडिटिंग तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, पर हाँ बेसिकली मैं एक एक चीज़ें बताऊँगा, एक एक चीज़। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितनी भी दिक्कत हैं वे सारी गायनेकोलॉजी के अंदर डील करी जाती हैं। सिंपली लिखा हुआ है, लाइक गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर वुमेंस। जैसे ही औरतों के लिए ये डिपार्टमेंट होता है गायनेकोलॉजी, वैसे मेल्स के लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है जो कि रिलेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है। एंड एंड्रोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ मैन एंड इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ यूरोलॉजी। ये एक सब ब्रांच है एंड्रोलॉजी। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल सिस्टम। वो हो गया ऊपर थोड़ा सा बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं रीनल सिस्टम के बारे में। एन इम्पोर्टेंट सिस्टम बिकॉज इफ रीनल सिस्टम हैव एनी प्रॉब्लम्स, सपोज किडनी फेलियर हो जाए, सो रीनल सिस्टम इज अफेक्टेड। रीनल सिस्टम तो अफेक्टेड होगा ही होगा, पर उसके साथ बॉडी के अदर पार्ट्स भी अफेक्टेड हो जाएंगे। सपोज किडनी फंक्शन इज स्टॉप्स फंक्शनिंग इन वन पर्सन। किसी पर्सन के अंदर किडनी के फंक्शन बंद हो जाए, सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज आल्सो अफेक्टेड। विद दिस जीआईटी सिस्टम इज अफेक्टेड, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम्स अफेक्ट होंगे किडनी के साथ। ये पेज हो गया, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन से रिलेट आप कर सकते हैं कि बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। एक होता है एक्सक्रीशन, एक होता है सिक्रेशन। बारी बारी पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी इज कम्स आउट फ्रॉम बॉडी टू इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल CO2 एंड स्टूल, स्वेट्स, यूरिन। बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना, जैसे CO2 निकलती है, स्टूल निकलता है, स्वेट्स, यूरिन, ये होता है एक्सक्रीशन। एक होता है सिक्रिएशन। सिक्रिएशन मीन्स रिलीज सम प्रोडक्ट्स इन बॉडी एंड यूटिलाइजेशन ऑकर्स इन बॉडी। जैसे कि सिक्रिएशन होना किसी चीज़ का, एग्जांपल ले सकते हो आप सलाइवा।
वो हमारे माउथ में होता है, सिक्रेट होता है और वो फूड के साथ कंज्यूम हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। व्हेन वी कंज्यूम फूड एंड व्हेन फूड एंटर्स इन बक्कल कैविटी और बक्कल हैव, ये आ गया salivary glands and its produce saliva and enzymes of this saliva mix with food particles and help in digestion। सिक्रेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ही कोई चीज़ सिक्रेट होना और उसका यूटिलाइज होना एक अच्छे वे में, मतलब उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, ये होता है सिक्रेशन। एंड व्हेन फूड एंटर्स इन स्टमक, पहला एग्जांपल हो गया इसका सलाइवा, जो कि फूड के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड व्हेन फूड एंटर्स इन स्टमक फर्दर एंजाइम्स इज रिलीज बाय गैस्ट्रिक सेल्स इज आल्सो अ सिक्रेशन। जैसे ही फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर, फर्दर कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं। When food enters in intestine, again enzyme is released and further utilized in body। मतलब सिक्रेशन का बेसिकली वो मतलब होता है जो बॉडी के अंदर ही सिक्रेट हो और हमारी बॉडी के लिए एक अच्छे वे में यूटिलाइज हो, उनका कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। हाँ, अब बात करते हैं कि विच ऑर्गन्स इज परफॉर्म्ड एक्सक्रीटरी वर्क। बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी वर्क परफॉर्म करते हैं। टोटल सारे ऑर्गन पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है। पहला आता है किडनी। किडनी एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर अबाउट 1500 ml इन 24 आवर्स इन फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी जो है नॉर्मली 1500 ml एक्सक्रीट कर देती है 24 घंटे के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, कि नॉर्मली किडनी कितना यूरिन एक्सक्रीट करती है। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। बहुत सिंपली लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो। ये सबसे बड़ा और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सेकंड आता है हमारा लंग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहला हो गया किडनी, सेकंड इज लंग। ये एक्सक्रीट के मतलब बाहर फेंकता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड ड्यूरिंग एक्सेल करते टाइम सम वाटर वेपर्स मीन्स स्मॉल ड्रॉप होती है वाटर की, इज आल्सो एक्सक्रीट्स इन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हैव नो सेंस। और जब हम ये एक्सेल करते हैं वाटर मतलब इन्वायरमेंट वाले हम छोड़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये वाटर का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ एक्सक्रीशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट्स ऑल्सो नोन एज इनसेंसिबल लॉस एंड इसकी अमाउंट होती है 300 से 500 ml 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड आता है हमारा स्किन। सम ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होती है स्किन के अंदर विच इज़ नोन एज स्वेट ग्लैंड्स एंड वाटर वेस्ट और सॉल्ट इट्स एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर्म ऑफ स्वेट बाय स्वेट ग्लैंड्स। मतलब हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा वाटर का लॉस होता है और ये होता है स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। और ये भी 300 से 500 ml मतलब 24 आवर्स के अंदर इसका लॉस हो जाता है और 400 ml एक्यूट इसका लॉस होता है 24 आवर्स के अंदर, और ये भी इनसेंसिबल लॉस के अंदर आता है। फोर्थ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। व्हेन वी टेक फूड, जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है स्टमक के अंदर और वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाता है। इट्स ऑल इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। एंड डाइजेस्टेड फूड इज कम्स इन ब्लड, और ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब फूड का ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, ब्लड के अंदर आ गया, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमने 400 ग्राम फूड लिया, डाइजेशन के बाद 250 ग्राम तो ब्लड में आ गया एब्जॉर्प्शन होने के बाद। ठीक है, 400 ग्राम में से 250 ग्राम ब्लड में आया तो बचा 150 ग्राम। ठीक है, ये रहा हमारा 150 ग्राम बचा हुआ, विच इज़ नॉट डाइजेस्ट बाय बॉडी एंड इट्स एक्सक्रीट्स बाय GIT सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फीकल। ये भी बॉडी से बाहर गया 150 ml 24 आवर्स के अंदर। इट्स आल्सो नोन एज इनसेंसिबल लॉस। 4 हो गए। हाँ, अब अपना फिफ्थ है लीवर। लीवर भी एक्सक्रीटरी
सिस्टम की तरह परफॉर्म करता है। लीवर से दो डक्ट निकलती हैं, एक होती है राइट हिपेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये यहाँ पे है लेफ्ट हिपेटिक, राइट हिपेटिक, ये अपना लीवर। दोनों डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट जब मिलती हैं तो एक कॉमन हिपेटिक डक्ट बन जाती है। सपोज करो हिपेटिक आर्टरी लीवर के लिए ब्लड लेकर आ रही है और इस ब्लड में कोई हार्मफुल टॉक्सिन या बैक्टीरिया या रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बाइल पिगमेंट बने हैं या कोई हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हुई है तो लीवर में पाई जाने वाली हिपेटोसाइट्स इन सब को डिटॉक्सीफाई कर देगी और उसके बाद में इस वेस्ट को अपनी दोनों हिपेटिक डक्ट में डाल देगी और ये वेस्ट प्रोडक्ट आगे कॉमन हिपेटिक डक्ट में आएगा। लीवर के राइट लोब के नीचे गोल ब्लैडर होता है जो कि बाइल सॉल्ट रिलीज करेगा। गोल ब्लैडर से एक डक्ट निकलेगी जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकलेगी जिसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और जब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिल जाएगी तो इनके मिलने से एक बड़ी कॉमन डक्ट बन जाएगी। इसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं और ये कॉमन बाइल डक्ट ड्यूोडेनम में ओपन होती है और यहाँ पर एक स्पिंचर पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। और ये मोर वर्क्स ऑफ रेनल सिस्टम। मतलब कुल मिला के जितना भी पढ़ा है इसका एक कंक्लूजन ये आता है कि अगर कोई भी टॉक्सिन लीवर के अंदर आएगा तो लीवर अपने डक्ट के अंदर डाल देगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। सिंपल सा ये ही बताया गया है सारी लाइनों के अंदर, पढ़ सकते हो दोबारा।